ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करा नवनीताभात पीताम्बरा दारुण बिंफलदरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखात् दिनेत्रात् कृष्णात् परम किंपि ततम हम न जाने कृष्ण तवदीय पदपंकज पंजरान्त्य देव में विष्णु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समेत भवात् पीते कंठवरोधन विधो स्मरणम गतस्ते। ओम श्री राधे कृष्ण शरण मम। सिया राम लखन हनुमान शरण मम। श्री पितर महाराज शरण मम। देव ऋषि नारद जी महाराज शरण मम। श्री सुखदेव जी महाराज शरण मम। गुरुदेव प्यारे शरण मम। प्यारे प्रभु जी, आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद की कथा के दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तजनों, आइए हम दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करें। इस कथा में हम आज गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे। गज और ग्राह लड़े जल माही, थकित भयो गज अति मन माही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से दशों दिशाएं जगमगाती रहती थीं। उस पर्वत में अनंत धनराशि भरी हुई थी। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभायमान थे, जिन पर विविध जाति के पक्षी गुंजायमान होते रहते थे। अनेक प्रकार के झरने झरते थे। उसकी रम्य कंदराओं में सिद्धि, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करते रहते थे। उस पर्वत में बहुत सी नदियां और सरोवर थे, जिनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं। उस त्रिकूट पर्वत की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार की मेवा फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लताएं बेलें थीं। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके भय से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपनी टक्करों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल सुरंगों को तोड़ता रहता था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमलों की सी महक उठती रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। तत्पश्चात वह मंदान होकर एक बड़े गृहस्थी की भांति अपनी हथनियों के साथ और बच्चों के साथ से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात प्रारब्धवश क्रोध में पड़े एक ग्राह ने उसके पाँव को पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने अपने पूरे बल से पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छुड़ा न सका। जब उस गजेंद्र की हथनियों तथा बच्चों ने देखा कि एक बलवान ग्राह गजेंद्र को खींच लिए जा रहा है, और तब वे घबराकर चिघाड़ने लगे और उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वह भी असमर्थ रहे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्राह से युद्ध कर रहे थे। कभी ग्राह जल में गजेंद्र को खींच ले जाता, तो कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच ले आता था। उन्हें लड़ते लड़ते पूरा 4 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और उसका शरीर शिथिल हो गया, किंतु ग्राह की शक्ति जल में रहने के कारण और भी अधिक बढ़ गई। वह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने बचने का कोई उपाय ना देखा, तब उसका ध्यान जगत के रक्षक भगवान की ओर गया। उसने उसी प्रभु का आश्रय लेकर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। प्यारे भक्तजनों, अष्टम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। तीसरे अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरण मम। देखो गजेंद्र पर कितनी विपदा पड़ गई थी जब ग्राह ने उसको जल में खींच लिया था। तब उसके साथियों में इतनी समर्थ्या नहीं थी कि वो अपने गजेंद्र साथी को बचा पाएं। तभी उसको प्रभु की याद आई, और जब उसको याद आई तो प्रभु झट से वहाँ पर प्रकट हो गए थे। और इसलिए सबसे निवेदन है, इस जगत में जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता। सिर्फ केवल वो मेरे परमपिता परमेश्वर ही हैं जो हर विपदा में, हर संकट में हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन खड़े तब होते हैं जब हम सुपुत्र की भांति अपने परमपिता परमेश्वर पर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का जप करते हैं, सत्संग सेवा सुमरन करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, कष्ट में पड़े लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। तभी वो प्रभु हम पर रीझते हैं
और उनके श्रीचरणों की भक्ति हमें प्राप्त होती है। सो प्यारे भक्तजनों, सभी के श्रीचरणों में निवेदन है, इस जन्म को अजाया मत जाने दो।